चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको प्रमुख विद्रोह पढ़ा रहे हैं। प्रमुख विद्रोह में आदिवासी या जनजातीय विद्रोह पढ़ा दिए हैं लगभग में। फिर जो है किसान विद्रोह भी पढ़ा दिए हैं। पिछले क्लास में किसान विद्रोह पढ़ाए थे। इसके बाद देखिए, अब अन्य जो विद्रोह हुए हैं, अंग्रेजों ने जो भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म में जो हस्तक्षेप किया, अंग्रेजों ने भारत में कारखाना स्थापित किया और उस कारखाना में मजदूरों के तौर पर भारतीयों ने काम किया। मजदूरों के तौर पर जब भारतीय काम कर रहे थे तो उन भारतीयों से जबरदस्ती काम करवाया। 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा। अंग्रेजों का शोषण भारत में अंग्रेजों ने भारत के जिन भी वर्ग के लोगों का शोषण किया, अंग्रेजों ने भारत के जिन भी वर्ग के लोगों का शोषण किया, एक सीमा तक तो शोषण ठीक था, लेकिन जैसे ही सीमा से बाहर शोषण होने लगा तो भारत के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। आदिवासियों ने, जनजातियों ने, मजदूरों ने, धार्मिक गुरुओं ने, सबने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अब देखिएगा, इन विद्रोहों में आपको एक फकीर विद्रोह आता है, सन्यासी विद्रोह आता है, फिर जो है कूका आंदोलन आता है, फिर जो है आपको वहाबी आंदोलन आता है, फिर फरायजी आंदोलन आता है। तो ये सब के विषय में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेते हैं और फिर हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो अब सबसे पहले आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे सन्यासी विद्रोह की। और सन्यासी विद्रोह की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि कई दफा सन्यासी विद्रोह के विषय में आपसे पूछा गया है, और जहां तक नोट का सवाल है, नोट में सन्यासी विद्रोह नहीं है। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो बात नोट में नहीं होता है उस बात को तो हम आपके कॉपी में नोट डाउन करवा ही देते हैं, समझ गए? इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप थोड़ा सा समझिएगा सन्यासी विद्रोह को, समझ गए? सन्यासी विद्रोह को समझिएगा। सन्यासी विद्रोह, देखिए ध्यान दीजिएगा, सन्यासी विद्रोह सन्यासियों के द्वारा किया गया विद्रोह था। सन्यासियों के द्वारा किया गया विद्रोह था। और आवाज ज्यादा है? और ज्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए हो। नोटिफिकेशन नहीं दिए हैं क्या? दे दिया, अरे दे दिया है नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए, अब आवाज ठीक है? तो थोड़ा ज्यादा ही रहने दीजिए, नहीं क्या होगा, कोई दिक्कत थोड़े है। उस कान फट जाएगा। आए, कान फट रहा है आपका क्या? नहीं ना? हाँ हाँ, शांत रहिए अब, है तो ठीक है, शांत रहिए। अरे सब चीज ठीक है, ठीक है, शांत रहिए अब, शांत रहिए। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह जो है 1760 से 1800 ईस्वी, 1760 से 1800 ईस्वी के दौरान, 1760 ईस्वी से 1800 ईस्वी के दौरान जो है आपको सन्यासी विद्रोह हुआ था। और सन्यासी विद्रोह मूल तौर पर बंगाल और बिहार में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार में हुआ था, बंगाल और बिहार में हुआ था। और यह विद्रोह सन्यासियों ने किया। अब सन्यासियों ने विद्रोह क्यों किया और सन्यासी मूलतः कौन थे? देखिए, जो सन्यासी था वो मूलतः किसान ही था। सन्यासी कोई और नहीं था, बल्कि वैसे व्यक्ति जो मूल तौर पर किसान ही थे, वही
सन्यासी बन गए थे, वही आपको सन्यासी बन गए थे। सन्यासी मूलतः किसान था। बिहार और बंगाल के सन्यासी जो मूलतः किसान थे, उन लोगों ने जो विद्रोह किया, उसी विद्रोह को सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। अब उन लोगों ने विद्रोह क्यों किया? एक तो पहला कारण यह है कि अंग्रेजों ने या अंग्रेजी सरकार ने तीर्थ यात्रा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तीर्थ यात्रा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, तीर्थ यात्रा कर की दर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। तीसरा, अंग्रेजों ने इन सन्यासियों के जमीन को हड़प लिया। अंग्रेजों ने इन सन्यासियों के जमीन को हड़प लिया। सन्यासी मूलतः मंदिर में रहा करता था, मंदिर के अधीन बहुत अधिक जमीन हुआ करता था, उन जमीनों को अंग्रेजों ने हड़प लिया। ये तमाम कारण हुए जिस वजह से आपको सन्यासी विद्रोह हुए। और सन्यासी विद्रोह की अगर बात की जाए तो इस विद्रोह का नेतृत्व जो है केना सरकार और दिरजी नारायण ने। केना सरकार और दिरजी नारायण, मूल तौर पर केना सरकार दिरजी नारायण ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसके अलावे सन्यासी विद्रोह से और भी कई सारे नेता जुड़े हुए थे। सन्यासी विद्रोह से जो है और भी कई सारे या बहुत सारे नेता जो है आपको सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। और आपको जो सन्यासी विद्रोह है, जिस प्रकार से नील विद्रोह का उल्लेख जो है आपको नील दर्पण में देखने को मिलता है, उसी प्रकार से सन्यासी विद्रोह की उल्लेख की अगर बात की जाए तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है आनंद मठ में देखने को मिलता है। आनंद मठ किस में देखने को मिलता है? आनंद मठ। आनंद मठ में देखने को मिलता है। और जो आनंद मठ है इसकी रचना किया है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। और सन्यासी विद्रोह के विषय में यही प्रश्न क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, घटना चक्र पलट करके देखिएगा, तो सन्यासी विद्रोह के विषय में एक ही प्रश्न आपको 3 से 4 बार देखने को मिल जाएगा। और अलग अलग परीक्षा में पूछा है, अलग अलग परीक्षा में पूछा है। और जो अलग अलग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है वह यह है कि जो है आपको सन्यासी विद्रोह की चर्चा किस उपन्यास में मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ। फिर इसी क्वेश्चन को इससे पूछा है, सन्यासी विद्रोह की चर्चा जो आनंद मठ में मिलती है उसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी अलग अलग तरीका से अलग अलग भाषा में एक ही प्रश्न को जो है 3-4 बार जो है आपसे पूछा गया है और अलग अलग परीक्षा पूछा है। समझ गए? तो इस बात को तो आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा ही। साथ ही साथ अभी हम आपको एक बात बताए थे, नील विद्रोह के विषय में चर्चा किए थे, अभी तुरंत नील विद्रोह का नाम लिए थे। जैसे नील विद्रोह की चर्चा जो है आपको नील दर्पण में है। तो अब देखिएगा, एक बात हम आपको बताए थे पिछले क्लास या पिछले से पिछले क्लास में हम आपको एक बात बताए थे कि 1857 के विद्रोह के ठीक पहले जो विद्रोह हुआ है वह संथाल विद्रोह हुआ है। उसी प्रकार से एक प्रश्न यहां पर और बनता है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन विद्रोह हुआ? यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में जो विद्रोह हुआ है वह नील विद्रोह हुआ है। कौन विद्रोह हुआ है? नील विद्रोह। कौन विद्रोह हुआ है? नील विद्रोह हुआ है। अब देखिएगा, आप जब पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो पिछले क्लास में जो है पिछले से पिछले क्लास में जो है हम आपको चर्चा किए होंगे नागा आंदोलन की। तो नागा आंदोलन से जो है जदोनांग और रानी गैडेनेल्यू जुड़ी हुई थी। जो जदोनांग था, अगर बात जदोनांग की करे तो महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से जो है प्रेरित होने वाला या प्रभावित होने वाला जो प्रथम आदिवासी नेता है वह आपको जदोनांग है। कौन है? जदोनांग। कौन है? जदोनांग। समझ गए? जदोनांग है। तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। समझ गए? तो लिखिएगा कॉपी में, थोड़ा बहुत तो कॉपी में लिखाते ही हैं। कॉपी में लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा सन्यासी विद्रोह। हेडिंग मारिएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कॉस्ट में 1760 से 1800 ईस्वी। हेडिंग मारिएगा सन्यासी विद्रोह कॉस्ट में 1760 से 1800 ईस्वी। सन्यासी विद्रोह
कॉस्ट में 1760 से 1800 ईस्वी। सन्यासी विद्रोह कॉस्ट में 1760 से 1760 से 1800 ईस्वी लिखिएगा। बस देखिए यही चैप्टर जो है ना थोड़ा सा अटपटा है, और इसके बाद इतिहास बहुत आसान है, समझ गए। बस इसी चैप्टर, ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा आपको बर्डन टाइप का लगेगा। ये चैप्टर हर किसी को बर्डन टाइप का लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होइएगा। इसके बाद का जो चैप्टर है बड़ी सदाबहार चैप्टर सब है। इसके बाद है आपको भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास, एकदम मस्त चैप्टर है। फिर कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था और फिर कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन, बस इतिहास खत्म है, समझ गए। तो बस इसी चैप्टर भर थोड़ा सा माथा पर बर्डन लगेगा, तो थोड़ा सा माथा पर बर्डन लगना भी चाहिए कभी कभी पढ़ते हुए। हमेशा आसाने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाता है, समझ गए। तो हमेशा एक जैसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर हम सबसे अंतिम में पढ़ाते हैं ताकि इतिहास बर्डन नहीं लगे, लेकिन जो है बीच में पढ़ा दिए थोड़ा सा बर्डन भी लगे, कोई दिक्कत ना है, समझ गए। काहे कि अभी परीक्षा है नहीं कि माथा पे बर्डन आ जाएगा तो बहुत टेंशन हो जाएगा ना, अभी तो नोटिफिकेशनों नहीं आया है, समझे। तो इसलिए तो नीचे से लिखिएगा, यह विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, 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 यह विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में मूलतः, यह विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में मूलतः केना सरकार और दिरजी नारायण, केना सरकार और दिरजी नारायण, केना सरकार, केना सरकार और दिरजी नारायण, केना सरकार और दिरजी नारायण, केना सरकार और दिरजी नारायण के नेतृत्व में हुआ। सन्यासियों ने विद्रोह इसलिए किया, सन्यासियों ने विद्रोह इसलिए किया, सन्यासियों ने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि, सन्यासियों ने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने तीर्थ यात्रा कर पर तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। सॉरी, अंग्रेजों ने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा मंदिरों के अधीन, तथा मंदिरों के अधीन जो भूमि थी, तथा मंदिरों के अधीन जो भूमि थी, तथा मंदिरों के अधीन जो भूमि थी उसे जब्त कर लिया, तथा मंदिरों के अधीन जो भूमि थी उसे जब्त कर लिया, तथा मंदिरों के अधीन जो भूमि थी उसे जब्त कर लिया, उसे जब्त कर लिया, उसे जब्त कर लिया, फुल स्टॉप। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह संभवतः, संभवतः, संभवतः भारत में, सन्यासी विद्रोह संभवतः भारत में, सन्यासी विद्रोह संभवतः भारत में, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला, सन्यासी विद्रोह संभवतः भारत में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह माना जाता है, होने वाला प्रथम विद्रोह माना जाता है। इस विद्रोह का विस्तार पूर्वक चर्चा, इस विद्रोह का विस्तार पूर्वक चर्चा
इस विद्रोह का विस्तार पूर्वक चर्चा, इस विद्रोह का विस्तार पूर्वक चर्चा, विस्तार पूर्वक चर्चा। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना, इस विद्रोह का विस्तार पूर्वक चर्चा, विस्तार पूर्वक चर्चा। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में, आनंद मठ में देखने को मिलती है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में देखने को मिलती है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में देखने को मिलती है, फुल स्टॉप। चलिए अब नोट देकर के 2 3 पॉइंट लिखा रहे हैं, ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लिखिए पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला, महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता, महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता, महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता, महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता जदोनांग है। जदोनांग लिख देते हैं बोर्ड पे, ऐसे नोट में तो होगा लिखा हुआ। जदोनांग है, जदोनांग है, जदोनांग है, जदोनांग है, जदोनांग है। एक पॉइंट और लिखिएगा, और ये जो पॉइंट लिखा रहे हैं, जो पॉइंट अभी लिखा रहे हैं दूसरा नंबर में, ये पॉइंट बीपीएससी का पूछा हुआ है। लिखिए 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संध्या, 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संध्या संथाल विद्रोह, 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संध्या संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह और संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, और 1857 के ठीक बाद, और 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, और 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, और 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, ठीक बाद, ठीक बाद, ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ है। बंगाल में नील विद्रोह हुआ है। बंगाल में नील विद्रोह हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए ध्यान से चीजों को सुनिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है सन्यासी विद्रोह के बाद आगे है फकीर विद्रोह, समझ गए, फकीर विद्रोह। अगर फकीर विद्रोह की हम लोग बात करें तो जो फकीर विद्रोह है यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। फकीर विद्रोह जो है आपको बंगाल में हुआ था, और बंगाल में यह विद्रोह 1776, हाँ 1776 ईस्वी में फकीर विद्रोह हुआ था। और यह विद्रोह जो है मजनून शाह और चिराग अली के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? मजनून शाह और चिराग अली। मजनून शाह और चिराग अली, मजनून शाह और चिराग अली के नेतृत्व में जो है आपको फकीर विद्रोह हुआ था। फकीर विद्रोह के बाद जो है एक हुआ था फरायजी आंदोलन, समझ गए, फरायजी आंदोलन। अगर फरायजी आंदोलन की हम लोग बात करें, फरायजी आंदोलन, फरायजी आंदोलन, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मुस्लिम
धर्मगुरु हुआ करता था, उसका नाम था हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। मुस्लिम धर्म का धर्मगुरु हुआ करता था हाजी शरीयतुल्लाह। मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु जो हाजी शरीयतुल्लाह था, हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी ही फरायजी कहलाए। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी क्या कहलाए? फरायजी कहलाए। और हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी फरायजी कहलाए। और अंग्रेजों ने जो इस्लाम धर्म में हस्तक्षेप किया था उसके खिलाफ जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने जो आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन को फरायजी आंदोलन कहा जाता है। और हाजी शरीयतुल्लाह का बेटा हुआ करता था दादू मियाँ, समझ गए, दादू मियाँ इसका बेटा हुआ करता था। बाद के वर्षों में जाकर के इस आंदोलन को, फरायजी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान जो है दादू मियाँ ने भी किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फरायजी आंदोलन है, इस आंदोलन को हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ दोनों ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। और दूसरी बात यह है कि यह जो फरायजी है, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी ही फरायजी कहलाए। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो दोनों प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। एक प्रश्न ये भी मिल जाएगा किसके अनुयायी फरायजी कहलाए, तो आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। और दूसरा प्रश्न आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि फरायजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आंसर हो जाता है इसका हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ, क्लियर है। इसके बाद जो है वहाबी आंदोलन है। वहाबी आंदोलन के विषय में हम आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जब पढ़ा रहे थे तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाते हुए भी जो है हमने आपको वहाबी आंदोलन के विषय में पढ़ाया था कि जो वहाबी आंदोलन था, वहाबी आंदोलन जिसका नेतृत्व सैयद अहमद राय बरेलवी ने किया था, सैयद अहमद राय बरेलवी, सैयद अहमद राय बरेलवी ने किया था, वह एक सांप्रदायिक आंदोलन था। और उस आंदोलन का लक्ष्य था काफिरों के देश को मुसलमानों का देश बनाना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, ये लक्ष्य था। उसी के विषय में जो है आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये जो है आपको हुआ। और इसके बाद जो है आगे बात अगर करेंगे इन विद्रोहों की या इन आंदोलनों की, तो जो ये विद्रोह थे या जो ये आंदोलन थे, ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था, ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था। और अगर बात अंग्रेज की जाए तो अंग्रेज कौन था? व्यापारी था, अंग्रेज व्यापारी था। और अंग्रेज जो है भारत में कारखाना लगाया था। और अंग्रेज भारत में जो कारखाना लगाया था उसमें भारतीय मूल के लोग नौकरी किया करता था। भारत के लोग जो है अंग्रेजों के कारखाना में नौकरी किया करता था। भारत के लोग जो अंग्रेजों के कारखाना में नौकरी किया करता था वह अंग्रेजों का मजदूर था। किसका मजदूर था? अंग्रेज का मजदूर था, वो अंग्रेज का मजदूर था। तो आपको जो है अंग्रेजों ने मजदूरों का शोषण किया। और अंग्रेजों ने जो मजदूरों का शोषण किया, मजदूर अंग्रेज के खिलाफ उठ खड़े हुए, जिस कारण मजदूर आंदोलन भी हुए हैं। लेकिन मजदूर आंदोलन का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, परंतु जो मजदूर आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हुए हैं उस मजदूर आंदोलन को एकीकृत करने का श्रेय NM लोखंडे को जाता है। भारत के भीतर जो मजदूर आंदोलन है, अगर बात मजदूर आंदोलन की जाए तो मजदूर आंदोलन को चलाने का श्रेय या मजदूर आंदोलन को एकीकृत करने का श्रेय अगर देखा जाए तो मजदूर आंदोलन को एकीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? NM लोखंडे को जाता है। अब देखिएगा, मजदूर कारखाना में काम करते थे। मजदूर कहाँ काम करते थे? कारखाना में काम करते थे। कारखाना में जो मजदूर काम करते थे, मजदूरों को अधिकार देने के उद्देश्य को लेकर कारखाना अधिनियम आया है। आप सब लोग जानते हैं प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में, तृतीय कारखाना अधिनियम 1911 में, तृतीय कारखाना अधिनियम 1911 में, समझ गए। तो इस प्रकार से कारखाना अधिनियम आए। और अगर कारखाना अधिनियम की अगर आप बात करेंगे तो जो कारखाना अधिनियम है, कारखाना अधिनियम के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं मजदूरों को हक और अधिकार दिलाने का प्रयास जो है आपको किया गया। क्लियर है? तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा, नोट में ही तीसरा पॉइंट बना करके इसको लिख लीजिए। नोट में ही तीसरा पॉइंट बना करके लिखिए,
लिखिएगा। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय एनएम लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय एनएम लोखंडे को जाता है। एनएम लोखंडे को जाता है। एनएम लोखंडे को जाता है। ठीक है, आइए 1 मिनट में जितना बताएं इसको याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बताइएगा जो सन्यासी विद्रोह है कब से कब तक हुआ है? सन्यासी विद्रोह कब से कब तक, कहां हुआ है? कहां हुआ है? इसके नेतृत्व करता केना सरकार और सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता केना सरकार और अच्छा, सन्यासी विद्रोह की चर्चा कौन साहित्य में देखने को मिली? कौन साहित्य में? सन्यासी विद्रोह की चर्चा कौन साहित्य में देखने? आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता, आनंद मठ के रचयिता। चलिए, फकीर विद्रोह कहां हुआ? फकीर विद्रोह किसके नेतृत्व में? मजनून शाह और चलिए, फरायजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फरायजी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन? जदोनांग। इसके बाद आगे बताइएगा 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संध्या कौन आंदोलन कौन हुआ है? और विद्रोह के ठीक बाद चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा कि भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? एनएम लोखंडे। नोट पलटिएगा आप लोग अपना दीजिए, पेन दीजिए, तो रेड पेन दीजिए, नोट पलटिएगा। पलट लिए, नोट पलटिए। प्रमुख मजदूर संगठन एक दृष्टि। पेज नंबर 178, 178। प्रमुख मजदूर संगठन एक दृष्टि। प्रमुख मजदूर संगठन एक दृष्टि। देखिए, इसमें आप थोड़ा गौर कीजिएगा। सोशल सर्विस लीग 2 नंबर में है। सोशल सर्विस लीग। हम आपको ये बात गौर करने के लिए बोल रहे हैं, हम आपको लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं या टिक मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो सोशल सर्विस लीग के विषय में पूछा गया है। इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विषय में आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है। फिर आपके परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विषय में आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है। मतलब ये जो कॉलम है महत्वपूर्ण है, हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप आइए। जब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो नेक्स्ट पेज में है निम्न जातीय आंदोलन। क्या है? निम्न जातीय आंदोलन। और निम्न जातीय आंदोलन में भी हम आपको बता दें, सत्यशोधक समाज, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये सब ऐसे तथ्य है
जो यहां से पूछे गए हैं, अर्थात ये भी कॉलम जो है आपको आपके लिए महत्वपूर्ण है, समझ गए। इसके बाद जो है जो तीसरा कॉलम है दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन। दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन ये आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आपको निम्न जाति आंदोलन है और प्रमुख मजदूर संगठन है, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो है इसको जो है आपको याद करना है। अब इसमें हम आपको टिक मरवा रहे हैं, मैक्सिमम में हम आपको टिक मरवाएंगे, समझ गए। कुछ एक्का दुक्का में हम आपको टिक नहीं मरवाएंगे। तो सबसे पहले टिक मारिए, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, सोशल सर्विस लीग, मद्रास लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आगे आ जाइएगा। निम्न जाति आंदोलन में, निम्न जाति आंदोलन में तो हम कहेंगे आप सब याद रखिएगा। निम्न जाति आंदोलन में एक भी नहीं छोड़ना है। निम्न जाति आंदोलन में हाँ सब याद रखना है, सब याद रखना है, ठीक है। निम्न जाति आंदोलन को मत छोड़िए, क्योंकि बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन ऐसी संगठन है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित सब संगठन को आप जानिएगा तब ना क्वेश्चन बना पाइएगा, अगर नहीं जानिएगा तो नहीं बना पाइएगा। तो इस सब को याद रख लीजिएगा। फिर दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन में हमको नहीं लगता है आपको याद रखने का कोई जरूरत है, लेकिन फिर भी जस्टिस आंदोलन, लेकिन फिर भी जस्टिस आंदोलन, रुकिए ना हो, जस्टिस आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, बस बाद बाकी याद रखने का जरूरत ना है। नहीं याद रखना, जो ठीक मरवा रहे हैं मारिए ना, आप अपने मन से काहे दिमाग लगा रहे हैं। जस्टिस आंदोलन और आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, हम आपको ठीक मरवा दिए हैं, आइए तो याद करते हैं 1 मिनट में इसको फटाक से। चलिए पहला देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो पहला मजदूर संगठन है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे, वही एनएम लोखंडे, एनएम लोखंडे का ही पूरा नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे, समझ गए। तो यहां पर पहला बात, भारत का पहला मजदूर संगठन कौन है? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। भारत का पहला मजदूर संगठन, भारत का पहला मजदूर संगठन, भारत का पहला मजदूर संगठन, भारत का पहला मजदूर संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1800। इसके संस्थापक, इसके संस्थापक, इसके संस्थापक, एक बार फिर से, भारत का पहला मजदूर संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? आगे, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की है? स्थापना किसने की है? एनएम, एनएम। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की है? सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की है? सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? एनएम जोशी। इसकी स्थापना कब हुई है? 1900। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई है? संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? आगे, प्रथम वास्तविक और व्यवस्थित मजदूर संगठन मद्रास लेबर यूनियन है। प्रथम वास्तविक और व्यवस्थित मजदूर संघ है मद्रास लेबर यूनियन। 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा स्थापित किया गया। बीपी वाडिया, बीपी। तो भारत का प्रथम वास्तविक एवं व्यवस्थित मजदूर संगठन कौन है? आए? मद्रास लेबर। भारत का प्रथम वास्तविक और व्यवस्थित मजदूर संघ कौन है? मद्रास लेबर। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब हुई है? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1900। इसका संस्थापक वीपी
वीपी वीपी। आगे, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने किया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? किसने? कब? 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 आगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एनएम जोशी, किसके द्वारा? किसके द्वारा? इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था और इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बना था। समझ गए? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1900। संस्थापक, संस्थापक, इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। लाला, इसका प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? इसके प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। इसका प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? कहां हुआ है? चलिए आगे, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1929 में एनएम जोशी ने किया है। किसने किया? एनएम। भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? 1900। किसने किया है? किसने किया है? आगे, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी गिरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? इसके संस्थापक कौन है? सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई। देखिए यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग वर्ष में स्थापित हुआ है, इसके संस्थापक अलग अलग है। तो स्पष्टता पूर्वक जो है आप इसको याद रखिएगा। समझ गए? तो चलिए अब आगे आ जाइए, निम्न जाति आंदोलन में आइए। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी बंबई में वी.आर. शिंदे के द्वारा 1906 में स्थापित किया गया था। तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है संस्थापक याद रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या याद रखना जरूरी है? संस्थापक। क्या? संस्थापक। तो इसलिए इसमें संस्थापक याद करते हैं। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक वी.आर. बहुजन समाज आंदोलन के संस्थापक, बहुजन समाज आंदोलन के बहुजन समाज आंदोलन के बहुजन समाज आंदोलन के सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समाज समता संघ, समाज समता संघ, समाज समता संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अनुसूचित जाति परिसंघ, अनुसूचित जाति परिसंघ। जस्टिस आंदोलन दक्षिण भारत में किसके नेतृत्व में हुआ? सी.एन. मुदालियर, टी.एम. नैयर और पी. त्यागराज। जस्टिस आंदोलन दक्षिण भारत में किसके नेतृत्व में हुआ? जस्टिस आंदोलन दक्षिण भारत में किसके नेतृत्व? आत्मसम्मान आंदोलन मद्रास में किसके नेतृत्व में? आत्मसम्मान आंदोलन मद्रास में किसके नेतृत्व? ई.बी. रामास्वामी, ई.बी. रामास्वामी। बात समझ में आया? घर पे जा करके देखिए, इस चैप्टर में जो है बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम आपको टिक मरवाए हैं, और जो भी टिक मरवाए हैं उसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फैक्ट सब है उसको तो याद ही रखना होगा। लेकिन हमको पूरा विश्वास है आप कल के बाद परसों से भूल जाइएगा, परसों से आपको इस चैप्टर का कुछ भी याद नहीं रहेगा। पूरा हम गारंटी देते हैं आपको। ठीक है, 100% गारंटी देते हैं। कल के बाद, कल तक थोड़ा बहुत याद रहेगा, परसों से आप चीज़ों को भूल जाइएगा, एकदम 100% निश्चित फिक्स है।
भूलिएगा नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य आप अपना याद कर लीजिएगा। यही सब चीज है, समझ गए, जो पहले था ना वही सब चीज को जो है उसमें से छांट करके जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखा गया है, समझ गए, और कुछ नहीं है। अब आइए इस चैप्टर के प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पलटिए, किसका पेन है? प्रश्न पर आते हैं। हो चलिए पलट लिए, और कुछ होमवर्क भी दिए थे हमको, याद है, पढ़ाने के बाद अंतिम में देखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए आइए, और आज नहीं बना के लाए होंगे तो आज तो कुटाई होगा, ठीक है। आज थोड़े छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद के द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? देखिए, स्वामी सहजानंद बिहार का एक किसान नेता था, बिहार का एक किसान नेता था। और स्वामी सहजानंद के विषय में अगर देखें तो 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ने किया था, और 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी स्वामी सहजानंद ने ही किया था। और स्वामी सहजानंद के द्वारा किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाने को लेकर जो पत्रिका निकाला गया था, उस पत्रिका का नाम था हुंकार। क्या नाम था? हुंकार। पत्रिका का क्या नाम था? हुंकार। याद रखिएगा। तो बताइएगा, स्वामी सहजानंद किस प्रांत के किसान नेता थे? किस प्रांत के? बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929। बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ? 1900। किसने किया? स्वामी। किसने किया? इसके बाद आगे बताइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? कौन किया स्थापना? और स्वामी सहजानंद ने कौन सी पत्रिका निकाली? हुंकार। कौन सी पत्रिका? याद रखिएगा। स्वामी सहजानंद के द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? किसका? चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? देखिए, एका आंदोलन, अगर बात एका आंदोलन की जाए तो आप सब लोग को बताए हैं, आप सब लोग को मालूम है जो एका आंदोलन है, एका आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान 1921-22 में सीतापुर, बहराइच जैसे उत्तर प्रदेश के जिलों में चला था। मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में चला था। और यह आंदोलन क्यों चला था जानते हैं? इस आंदोलन के होने का कारण क्या था, या इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? देखिए, अंग्रेज क्या किया था जानते हैं? एक तो अंग्रेज जो है लगान की दर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, इस कारण एका आंदोलन हुआ। दूसरा, अंग्रेज जो है कहा कि लगान जो है हम अनाज के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि लगान जो है हम नगद लेंगे। क्या लेंगे? नगद लेंगे। लगान नगद लेंगे। यानी पहले अंग्रेज जो है लगान यानी टैक्स यानी कर, समझ, कर। पहले अंग्रेज लगान फसल के रूप में लेता था। किस रूप में? फसल के रूप में। किस रूप में? फसल के रूप में लेता था। फसल के रूप में लेता था। लेकिन बाद में अंग्रेज कहने लगा कि नहीं, हम फसल के रूप में अनाज नहीं लेंगे, बल्कि नगद के रूप में अनाज लेंगे। जबकि अवध के किसान यह चाह रहे थे कि ना, नगद नहीं बल्कि फसल के रूप में ही लगान ले। इसी को लेकर जो है अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन हुआ था, उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में। आंसर क्या हो जाएगा? अवध। आज तो क्या हो गया, गायब हो गया जी।
हाँ, क्या हो जाएगा? अवध। अवध। चलिए, निम्नलिखित किसके द्वारा वर्ष 1920 में रविदास सभा का गठन किया गया था? वर्ष 1920 में रविदास सभा का गठन जिसके द्वारा किया गया था वह था जगजीवन राम। कौन था? कौन था? वर्ष 1920 में रविदास सभा का गठन किसके द्वारा किया? किसके द्वारा? वर्ष 1920 में रविदास सभा का गठन किसके द्वारा? किसके द्वारा? और देखिए, जगजीवन राम जो है ना, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, उन्हीं के पिताजी न थे जी, उन्हीं के पिताजी थे मेरे ख्याल से। हाँ, और जगजीवन राम जो है सबसे ज्यादा वर्षों तक कैबिनेट मंत्री के पद पर सबसे ज्यादा वर्षों तक रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम के नाम ही दर्ज है। लगभग 32 बरस, लगभग 32 बरस कैबिनेट मंत्री के पद पर रहा था। और जगजीवन राम अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्रालय उनको दिया गया था, और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी श्रम मंत्रालय ही उनको दिया गया था, श्रम मंत्रालय ही उनको दिया गया था। समझ गए जगजीवन राम। आगे, खेड़बार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? देखिए ध्यान दीजिएगा, खेड़बार जनजाति है, खेड़बार जनजाति है। खेड़बार जनजातियों का भूमि अंग्रेजों ने छीन लिया था, जिसको लेकर खेड़बार आंदोलन हुआ। और जो खेड़बार आंदोलन है यह 1874 ईस्वी में हुआ था, और यह आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। तो नीचे से लिखिएगा, खेड़बार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। खेड़बार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। खेड़बार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। भागीरथ मांझी या भागीरथी मांझी भी कहा जाता, कोई दिक्कत ना है। निम्नलिखित में बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? बघेरा विद्रोह जो बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा कहां हुआ था? बड़ौदा, बड़ौदा में हुआ था। चलिए, रामोसी सैनिक विद्रोह का वास्तविक भौगोलिक रूप कौन सा है? पश्चिमी घाट ना जी, पश्चिमी घाट होगा ना। वर्ष 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? वर्ष 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था उसका नाम था मेजर बारो। क्या नाम था? मेजर बारो, याद रखिएगा। वर्ष 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? किसको? वर्ष 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो, मेजर बारो। आगे, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित था? वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत, समझ गए, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित था? वासुदेव बलवंत, वासुदेव बलवंत फड़के। निम्नलिखित में फरायजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, अनुयायी। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगाम देना बंद कर देना, जमींदारों के अधिकारों का रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। आए, इसी कारण न हुआ था जी। आंसर डी होगा ना। हाँ, आगे, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी
सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? आंध्र प्रदेश में अल्लूरू सीताराम राजू का विद्रोह जो है जंगल कानून के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? जंगल कानून। किसके खिलाफ? अरे अंग्रेज जो वन अधिनियम लाया और वन अधिनियम ला करके अंग्रेजों ने यह घोषणा किया कि वनों पर ब्रिटिशों का अधिकार होगा। वनों पर किसका अधिकार होगा? ब्रिटिशों का अधिकार। इसी को लेकर जो है आपको आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ने जो है आपको विद्रोह किया था जंगल कानून को लेकर। आगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? मुंडा बिरसा सही है, संथाल कान्हू सही है, अहोम गोमधर कुंवर, हाँ अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। असम में हुआ था ना जी? असम में नहीं हुआ था? हुआ था, समझ गए, तो ये भी सही है। नायक ताना भगत के नेतृत्व में ना, ताना भगत के नेतृत्व में जो है कौन आंदोलन हुआ था? ताना भगत आंदोलन 1914 में बिहार में जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? जतरा। ताना भगत आंदोलन बिहार में 1914 ईस्वी में जतरा भगत या जतरा उराव के नेतृत्व में हुआ था। देखिए तो ये बात ताना भगत आंदोलन है, देखिए है ना, याद रखिएगा। बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या? तो ताना भगत आंदोलन किस ईस्वी में हुआ है? तो ताना भगत आंदोलन हुआ है 1914। ताना भगत आंदोलन कब हुआ है? कब हुआ है? ताना भगत आंदोलन कब हुआ है? कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? अच्छा एगो बात बताइए, पिछले क्लास में बताए हुए थे, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ है? तेभागा आंदोलन बंगाल में 1946-47। किसके नेतृत्व में? कंपाराम सिंह और भवन सिंह। कंपाराम सिंह और, पिछले ये क्लास में ना बताए हैं, भूल गए ना सब? हमको पूरा विश्वास। ठीक है, खड़ा हो, ये तो हीरो है, हीरो खड़ा हो, हाँ बताइए। महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था उसका विरोध कौन किया था? एनजी। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। अरे लड़की खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? बक्सी, तो ये बताए थे ना, बैठी। चलिए आंसर हो जाएगा इसका डी, यही सुमेलित ना है। आगे आइए। हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान। कब हुआ था? 1820। हौज विद्रोह कब हुआ है? हौज विद्रोह कब हुआ है? चलिए पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुन नोट में है पागलपंथी विद्रोह, देखिए थोड़ा सा ना है, कोई दिक्कत ना है, लिखा देंगे। सुनिए गुरुजी लोग, पागलपंथी विद्रोह, अगर बात पागलपंथी विद्रोह की जाए तो जो पागलपंथी विद्रोह है ये आपको 1825 में असम के क्षेत्र में हुआ था। 1825 में पागलपंथी विद्रोह असम के क्षेत्र में हुआ था, टीपू के नेतृत्व में हुआ था। टीपू के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह असम के क्षेत्र में हुआ था 1825 ईस्वी में। और ये जो जनजातियां हैं, भील असम में नहीं पाई जाती है, गारो असम में पाई जाती है, गोंड असम में नहीं पाई जाती है, कोलिय असम में नहीं पाई जाती है। ये सब जनजाति जानते हैं मध्य भारत और पश्चिमी भारत, भील, गोंड, कोलिय, ये सब जनजाति मध्य भारत और पश्चिमी भारत में पाई जाती है।
और जो पागलपंथी विद्रोह है ये पश्चिमी भारत में हुआ ही नहीं है। पागलपंथी विद्रोह हुआ है उत्तरी पूर्वी भारत में, और इन जनजातियों में उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाने वाली जनजाति है गारो। कौन है? गारो। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गारो। क्या हो जाएगा? गारो। नीचे से लिखिएगा, कॉपी में लिखिए। पागलपंथी विद्रोह असम में असम में 1825 ईस्वी से 1827 ईस्वी के दौरान पागलपंथी विद्रोह असम में 1825 ईस्वी से 1827 ईस्वी के दौरान टीपू के नेतृत्व में हुआ था। टीपू के नेतृत्व में हुआ था। टीपू के नेतृत्व। अहोम विद्रोह कहां हुआ था जी? किसके नेतृत्व? गोमधर कुंवर। देखिए, अहोम विद्रोह के विषय में एक बात जानिए आप। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। अहोम विद्रोह के नेताओं के द्वारा जो साहित्यों को एकत्रित किया गया है उसे बुरंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुरंजी। अहोम विद्रोह, गौर से सुनिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। अहोम विद्रोह जो कि असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था, अहोम विद्रोह के आदिवासी नेताओं के द्वारा जो उसका इतिहास लिखा गया है उसको बुरंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुरंजी। तो नीचे से लिखिएगा, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह के नेताओं के द्वारा अहोम विद्रोह के नेताओं के द्वारा जो ऐतिहासिक साहित्य संकलित किया गया है, जो ऐतिहासिक साहित्य संकलित किया गया है उसे बुरंजी कहा जाता है। उसे बुरंजी कहा जाता है। बुरंजी कहा जाता है। यहां पर एक बात और बताते हैं, ठीक है, एक बात और बताते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। आपको जो है नरबलि प्रथा जानते हैं? नरबलि प्रथा जानते हैं? कौन जनजाति में पड़ सकता? खोंड जनजाति में। और खोंड जनजाति कहां पाई जाती? ओडिशा में ना। और जानते हैं जो नरबलि प्रथा में क्या होता था? नरबलि प्रथा में खोंड जनजाति के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर और विद्वान मानव की बलि देता था, हाँ या ना? और इस प्रथा का अंत कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथा। अब देखिए, इस नरबलि प्रथा को ही एक और नाम से जाना जाता है, मारियाह प्रथा। किस नाम से? मारियाह प्रथा। नरबलि प्रथा को मारियाह प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। मारियाह प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। और जो खोंड जनजाति है, खोंड जनजाति को कंध के नाम से भी जाना जाता है। समझिए, कंध जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। तो नीचे से एक लाइन आप लिखिएगा, नरबलि प्रथा को ही मारियाह प्रथा भी कहा जाता है
नरबली प्रथा को ही मारियाह प्रथा भी कहा जाता है। नरबली प्रथा को ही मारियाह प्रथा भी कहा जाता है। नरबली प्रथा को ही मारियाह प्रथा भी कहा जाता है। नरबली प्रथा को ही मारियाह प्रथा भी कहा जाता है। यह प्रथा कंध जनजाति में, यह प्रथा कंध जनजाति में, यह प्रथा कंध जनजाति में, कंध जनजाति में प्रचलित था। यह प्रथा कंध जनजाति में प्रचलित था। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 92, 93, 94, 95। क्या कहिएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 95। देखिए बार बार कह रहे हैं मुंडा विद्रोह में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा। मुंडा विद्रोह हुआ है 1895 से 1901, लेकिन मूल तौर पर प्रखर तरीका से शक्तिशाली रूप में जो मुंडा विद्रोह रहा है 1898 से 1900। कब? 1900। और आप सब लोग जानते हैं मुंडा विद्रोह क्यों हुआ था? नहीं जानते हैं? नहीं जानते, नहीं बताएं वह महाराज। जो सामूहिक खेती होता था, सामूहिक खेती को समाप्त कर अंग्रेजों ने जो एकल खेती व्यवस्था का सूत्रपात किया, इसी को लेकर मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। और बिरसा मुंडा को जो है धरती आबा अर्थात महान पिता भी कहा जाता, धरती आबा अर्थात महान पिता भी कहा जाता है। और जो बिरसा मुंडा है, हैजा नामक बीमारी के कारण उनका निधन हुआ था। वो जब जेल में बंद था तब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। और जब बिरसा मुंडा जेल में बंद था तो महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती जब मनाया जा रहा था तो महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर जो है उनको जेल से रिहा किया गया। लेकिन जब वो जेल से रिहा हुए, जेल से बाहर निकले, तो जेल से बाहर उनको निकाला गया था 1898 में। 1898 में जेल से बाहर निकाला गया था। और उसके बाद मुंडा विद्रोह और जोर शोर से चलने लगा, जिस वजह से उसको फिर से जेल में बंद कर दिया गया था। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा, बिरसा मुंडा को धरती आबा, बिरसा मुंडा को धरती आबा, बिरसा मुंडा को धरती आबा, धरती आबा अर्थात जगत पिता, जगत पिता भी कहा गया है। बिरसा मुंडा को धरती आबा अर्थात जगत पिता भी कहा गया है, जगत पिता भी कहा गया है। ब्रिटेन की महारानी के हीरक जयंती, ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती, ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती, हीरक जयंती के अवसर पर 1898 ईस्वी में, हीरक जयंती के अवसर पर 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा को, 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा को, 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया था। बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया था। बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए।
नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का स्वरूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम। निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम। किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आंसर ए। आगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय। कौन था? इसमें टिक मार लीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम.एन. रॉय। आगे, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? एन.एम. जोशी को भेजा गया था। किसको? एन.एम. जोशी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ गए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए, एगो बात ध्यान में रखिएगा, आपको जो आधुनिक भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव दिए हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के ऑब्जेक्टिव में जो है आपको घटना चक्र का भी क्वेश्चन सम्मिलित है। घटना चक्र का क्वेश्चन सम्मिलित है, सारा घटना चक्र का क्वेश्चन मेरे ख्याल से है, समझ गए। और दूसरी बात यह है कि जो है आपको जो है हर सब्जेक्ट का, देखिए, प्राचीन मध्यकालीन पढ़ाए हैं हम, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, हमको पता है। आधुनिक का ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आधुनिक है, इसलिए दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राचीन और मध्यकालीन का ऑब्जेक्टिव हम आपको नहीं देंगे। प्राचीन और मध्यकालीन का ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा। हमको लगता है मध्यकालीन का तो मिला है, सिर्फ प्राचीन का नहीं मिला है। प्राचीन मिला है? प्राचीन भी मिला है? अच्छा, मिल गया, मिला है? नहीं मिला है? अच्छा, सुनिए ना, सुनिए ना, आपको जो है साइंस में जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट मिला है वो सफिशिएंट है, ठीक है। आर्ट में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में नया ऑब्जेक्टिव फिर से देंगे, समझ गए। पुराना ऑब्जेक्टिव को भूल जाना है, नया ऑब्जेक्टिव फिर से देंगे। पुराना और नया में अंतर रहेगा, ठीक है। रखना पुराना को भी है, रखना नया को भी है, दोनों को रखना है। दोनों नया वाला भी मिलेगा। पॉलिटी तो पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी का नोट भेजे हैं ना टेलीग्राम, मिला है। अब पुराने पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव और नया ऑब्जेक्टिव में देख लीजिए, अंतर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। पलट के देखिएगा तब ना अंतर नजर आएगा। उतना फुर्सते नहीं है आपको कि पलट के आप देखें। हाँ, अगर पुराना किसी के पास होगा तो आप देख लीजिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। वैसे ही जैसे पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव में अंतर है, वैसे ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव पुराना और नया में अंतर रहेगा, समझ गए। और कुछ क्वेश्चन सेम रहेंगे, कुछ क्वेश्चन पुराना में रहेगा, कुछ नया में रहेगा, समझ गए। तो आप कहिएगा कौन याद करे कौन याद नहीं करे, सब याद कीजिए, सब याद कीजिए, समझ गए। अरे आपके परीक्षा में क्या पूछा जाता, आप हमको ये बताइए, क्या पूछा जाता? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना। तो जितना अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपका पकड़ होगा, आप उतना बेहतर ना होइएगा जी। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बेहतर पकड़ के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को देखिए, समझ गए। तो ये चीज है, आगे आ जाइए। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ गए, याद रखिएगा, ठीक है।
और पॉलिटी में तो आंसर भी ना दे दिए हैं जी। और देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर, किसी भी क्वेश्चन आंसर में आपको डाउट होगा, एम लक्ष्मीकांत पलट करके छठा एडिशन का देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और नया जो हिस्ट्री का आ रहा है तो उसमें बताएंगे, जब वो पूरा हो जाएगा तब बताएंगे, समझे, कहां से क्वेश्चन दिए हैं, क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह था यह राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा चेत। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह किसके द्वारा किया? किसके द्वारा? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह किसके द्वारा किया? किसके द्वारा? राजा चेत सिंह, समझ गए। चलिए आगे आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? संथाल विद्रोह 1855 सही है, कोल विद्रोह 1831 सही है, खासी विद्रोह 29 सही है, ओहम विद्रोह 1815 नहीं, ओहम विद्रोह हुआ है 1828, 1828, 1828, 1828, यही गलत है, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्या नाम था? क्रांतिकारी। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन तो सब अच्छे हैं, खराब कौन है? मोपला विद्रोह हुआ है केरल के मालाबार तट पर ना। मोपला विद्रोह केरल के नेतृत्व करता अली मुस्लियार। मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। कौन था? मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? आनंद मठ। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भगत जवाहर मल ने कुका आंदोलन चलाया। हाँ, भगत जवाहर मल ने कुका आंदोलन चलाया था। बाद के वर्षों में जाकर राम सिंह ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। पहले भगत जवाहर मल, बाद में जाकर के राम सिंह ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था, सही है। वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहता था। हाँ, वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहता था, इसलिए जो है आपको भगत जवाहर मल ने जो है कुका आंदोलन चलाया था, समझ गए। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अब आगे आइएगा। किसने यह नारा दिया था कि सब भूमि का मालिक खुदा है? बंगाल के फरायजी आंदोलन। बंगाल के फरायजी आंदोलन के दौरान ही जो है यह नारा दिया गया था, सब भूमि का मालिक कौन है? खुदा। सब भूमि का मालिक कौन है? खुदा। अब देखिएगा, इसमें 150 के आसपास 150 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 150 क्वेश्चन है। इससे आगे क्वेश्चन जो है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उससे पहले जो है आपको नया चैप्टर जो है आधुनिक भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास, तो शिक्षा और प्रेस के विकास का नोट भी जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस शनिवार रविवार तक जो है आपको मिल जाएगा, क्लियर है। कल जो है आपका केमिस्ट्री का क्लास है और केमिस्ट्री के बाद आप लोग क्या पढ़िएगा? इकोनॉमिक्स या फिजिक्स? फिजिक्स पढ़िएगा। हम ये सोच रहे थे कि सुनिए ना, एगो बात सोच रहे थे, आप लोग कहिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सुनिए ना, हम ही सोच रहे थे, ऐसे हम बिट्टू सर से भी शेयर नहीं किए हैं, आप ही से शेयर कर रहे हैं। पहले आपके बैच में सोच रहे थे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, ठीक है, और इसके बाद जो है आपके बैच में इकोनॉमिक्स पढ़वाएं और हर बैच को दरोगा तीनों बैच को इकोनॉमिक्स एलो कर दे, मतलब ऑनलाइन एलो कर दे, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन एलो कर दे।
और दूसरी बात काहे कि सब बैच में ऑनलाइन एक्सेस दिए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सेस सब बैच में सबको दिए हैं। और शाम में 3 से 5 वाला बैच में जो है फिजिक्स शुरू करवाएं, और उस बैच में जो है आपको अलाउ कर दे कि फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों एक साथ आप जल्दी पढ़ के खत्म कर लीजिएगा। आप लोग राजी होइएगा तो ठीक है, नहीं तो पहले इकोनॉमिक्स होगा फिर फिजिक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं? हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम लेट लगेगा तो ये मत कहिएगा लेट क्यों लगता है। देखिए लेट इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ाते हैं। अब पूरे सिलेबस को पढ़िएगा, क्वेश्चनों आंसर करवाते हैं तो लेट लगबे न करेगा जी। आए समझ गए? तो ये चीज है। चलिए ठीक है, तो इसमें सहमत ना है? कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए। अभी तो नोटिफिकेशनों ने आया, क्या है कि ना? चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। अब दीजिए होमवर्क। गला अब एकदम काम नहीं करता है, जानते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं, समझे? एक दिन रेस्ट चाहिए अब, लेकिन अभी रेस्ट लेने वाले हैं नहीं। हाँ चेक करेंगे। होमवर्क क्या दिए थे? होमवर्क आगे बढ़ाते हैं। जैसे बायो केमिस्ट्री हो वैसे फिजिक्स भी। हाँ जी वैसे ही होगा, काहे न होगा। अच्छा बर्डन हो जाएगा, ठीक है, एक वो कीजिएगा। ठीक है, जो आप लोग कहिएगा वही करवा देंगे। हमको तो पढ़वाना है ये है, अब पढ़ाना है ये है। इसमें क्या दिए थे? पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक। अगला होमवर्क इसमें सुनिए, क्वेश्चन नंबर 31 से 60, पेज नंबर 256 से 261। इसमें पेज नंबर 256 से 261। एगो लड़का मैसेज कर रहा है, सर आपका मन बढ़ गया है। मन काहे बढ़ जाएगा हो? हाँ। कैसे आपको लग रहा है कि मेरा मन बढ़ गया है? कैसे लग रहा है बताइए? हाँ, यानी कुछ भी जो मन में आया उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो अब थोड़ा सा एहसास उसको भी होना चाहिए ना। मन बढ़ गया है, क्लास कर रहा है, तो थोड़ा एहसास होना चाहिए कि हाँ सच में मन बढ़ गया है। जब उसके मन में निगेटिविटी आ गया है तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब अब रह नहीं गया, इसलिए उसको ब्लॉक कर दीजिए। क्या विकास उकास क्या नाम था देख लीजिए, हाँ राजन जो भी था कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, निगेटिव लोग हमको नहीं पसंद है, ना निगेटिव है ना निगेटिव लोग हमको पसंद है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 60 अब पता चल जाएगा कि मन सही में बढ़ गया है, तो पता चलना चाहिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 31 से 60, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से 60, ठीक है। इकतीस से 60, पेज नंबर 256 से 261, 256 से 261। चलिए जवाब दीजिए अब फटाक से। लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाए? कुतुबुद्दीन किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में? दक्षिण। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की नाम राशि 25। तसोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में? लद्दाख में ना। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्मजीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है? पीलिया न। कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है? अल्फा न। किस निम्न में किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन के CaCO अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस? सल्फर डाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व? तारा
कच्चे खाने वाले पदार्थों को धोना चाहिए। एनए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट। इसमें आगे बढ़ा दिए हैं, आगे कर लीजिएगा, दीजिए। इसमें क्या दिए थे? 11। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, यही ना। चलिए अगला होमवर्क है, इसमें चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 में है भक्ति और सूफी आंदोलन, कर लीजिएगा, भक्ति और सूफी आंदोलन, ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन, इसमें से अगला होमवर्क है चैप्टर नंबर 12। चलिए अब जवाब दीजिए। चलिए बताइए, पूर्व का सिराज किस शहर को कहा जाता? जौनपुर ना। निम्न में किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? जैनुल कश्मीर का अकबर किसे कहा जाए? ये आपके दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू, ठीक है। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1347। बहमनियों की राजधानी गुलबर्गा, कहां? गुलबर्गा। इसके बाद आगे बताइएगा, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीडु और बेलूर में, हलेबीडु और हलेबीडी और समझ गया। गुजरी महल किसने बनवाया? मान सिंह। किसने? दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे? क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। समझ गए। चलिए हो गया, इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। बैठे रहिए। धन्यवाद सभी लोगों का। और इसके हाँ टेस्ट है, टेस्ट तो है, ये कल शनिवार है, हाँ कल शनिवार है तो टेस्ट तो है, ये टेस्ट तो होबे करता है। टेस्ट जो है नया सेंटर पे होगा 12:30 बजे से। टेस्ट नया सेंटर पे होगा 12:30 बजे। टेस्ट नया सेंटर पे होगा 12:30 बजे से, ठीक है। कल हाँ क्लास है, यहाँ है। अब आपका क्लास यहीं होगा, अब आपका क्लास हमेशा यहीं होगा। टेस्ट सैटरडे को उस बिल्डिंग में होगा, ठीक है। टेस्ट सैटरडे को उस बिल्डिंग में होगा, क्लास आपका यहीं होगा। समझ गए? चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए, गेट लगाइए, बैठाइए सबको, गेट लगाइए। चलिए ऑनलाइन इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ संडे को पॉलिटी है, संडे को पॉलिटी है उसी सेंटर पे। संडे को पॉलिटी उसी सेंटर पे है। संडे को पॉलिटी उसी सेंटर पे है 4 बजे से। कितना बजे से? संडे को पॉलिटी उसी सेंटर पे 4 बजे से है, ठीक है। ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए, ऑनलाइन इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। अब ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन वाले को कोई मंत्र देंगे ना, उसका होमवर्क चेक करेंगे जो दिए थे। देखिए जिस बैच में बच्चा ज्यादा है, फाउंडेशन बैच में जो है ना, इतना बच्चा हो गया है कि क्या बताया जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चा हो गया है। तो फाउंडेशन में जो है बच्चा को बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाता था। वहाँ का सेंटर जो है बड़ा है, वहाँ का क्लासरूम बड़ा है, इसलिए जो है फाउंडेशन बैच को वहाँ ट्रांसफर किया, और कोई खास वजह नहीं है, कोई खास वजह नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा बच्चा हो गया है, ठीक है। फाउंडेशन में एक बैच में आप मान करके चलिए 4000 से 5000 विद्यार्थी है। सुबह 8 से 10, 10 से 12, 8 से 10 में भी उतना है, 10 से 12 में भी उतना। वहीं पर जो है मैनेज हो पाएगा, वहाँ पर सीढ़ियों पे लटक उटक करके जो है पढ़ लेगा, समझ गए, थोड़ा सामने में रहेगा, ठीक है। और इसलिए थोड़ा सा जो है ये हुआ है, ठीक है। जो टाइम है, जिस टाइम पे आपका होता है उसी टाइम पे सब चीज होगा। 12:30 बजे से टेस्ट होता है, 12:30 बजे से टेस्ट होगा, 4 बजे से पॉलिटी होता है, पॉलिटी होगा। धन्यवाद। ऑनलाइन काट दीजिए।